दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल एग्री स्टडीज में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कक्षा 11 एग्रीकल्चर एग्रोनॉमी के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इससे संबंधित जितने भी प्रश्न बनेंगे उन सभी के बारे में बताऊंगा। आप लोगों को कोई भी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि 3 घंटा 15 मिनट का पेपर है। ठीक है, और आप लोगों का एग्ज़ाम 18 तारीख से है। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पेपर अच्छे से अच्छे देख लीजिए। ठीक है, कौन कौन सा पेपर पूछ रहा है, कहाँ पर पूछ रहा है। ठीक है, तो इन सब के बारे में सबसे अच्छे पढ़ने हैं आप लोगों को। ठीक है, तो वीडियो को बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। पूर्णांक 50 नंबर का आप लोगों का होता है। 3 घंटा 15 मिनट का आप लोगों का समय दिया होता है। इसमें प्रश्न पूछा गया है रेफिनस सटाइवस नाम किसका है। तो रेफिनस सटाइवस जो नाम है वो हमारा किसका है, मूलिका है। किसका नाम है, मूलिका। ठीक है, अब देखिए जो हमारा प्याज है, प्याज का क्या नाम है, एलिबम सीपा। एलिबम सीपा हो गया। ये हमारा किसका हो गया, प्याज का हो गया। अब देखिए इसका हमारा जो लौकी होता है, लेग्नेरिया, लेग्नेरिया सिस्नेरिया। ठीक है, ये हमारा लौकी का होता है। अब फ्रेंड्स इसके बाद मूलिका पूछा है तो मूलिका रेफिनस सटाइवस होता ही है। करेला का पूछा है तो मेमोडिका, मेमोडिका चेरेंटिका। ठीक है, ये किसका होता है, मूलिका होता है, सॉरी करेला का होता है। ठीक है, नेक्स्ट पूछा गया है हमारा भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। IVRI, इंडियन वेजिटेबल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है। तो ये हमारा कहाँ पर है, इज्जत नगर बरेली उत्तर प्रदेश। सॉरी इज्जत नगर नहीं बल्कि हमारा स्थित है बनारस में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा पूछा गया सवाल वंशी गठन प्रजाति किसकी है। तो वंशी गठन जो प्रजाति है हमारी, ये हमारी प्रजाति है अमरूद की। किसकी, अमरूद की प्रजाति है। नेक्स्ट आपका आता है उमरान प्रजाति किसकी है। तो उमरान जो प्रजाति है हमारी बेर की प्रजाति है, एक प्रसिद्ध प्रजाति है। नेक्स्ट पूछा गया सामान्य भूमि का pH मान कितना होता है। तो सामान्य भूमि का मतलब क्या हो गया कि उदासीन भूमि। तो उदासीन भूमि का pH मान 7 होता है। 7 से यदि कम हो जा रहा है तो वो अम्लीय कहलाएगी, और 7 से यदि अधिक हो जा रहा है तो हमारी वो क्षारीय कहलाएगी। नेक्स्ट पूछा गया निश्चित उत्तरीय प्रश्न, इसमें विटामिन ए युक्त फल किसी एक फल का नाम बताना है। तो आप गाजर भी लिख सकते हैं, पका हुआ आम लिख सकते हैं। ठीक है, आम लिख सकते हैं, पपीता भी आप लिख सकते हैं विटामिन ए युक्त फल में। ठीक है, इसके बाद नियमित फलन वाली आम की 2 प्रजातियों के नाम बताइए। तो नियमित फलन वाली जो लगातार फल देती है तो आम्रपाली हो गया। ठीक है, आम्रपाली हो गया, और एक नीलम हो गया। जो हमारी जो क्रॉस करा के जो प्रजाति प्राप्त की गई है, ठीक है, वो सभी प्रजाति, ठीक है, नियमित फलन देने वाली ही प्रजाति है। ठीक है, नेक्स्ट आपका प्रश्न पूछा गया है, 1 मिनट जरा वेट कीजिए। लीची के 2 उन्नतशील प्रजातियों के नाम बताइए। तो लीची के 2 उन्नतशील प्रजातियों में आप देख सकते हैं अर्ली बेदाना एंड लेट बेदाना। ठीक है, हो गया। इसके बाद बेर में प्रसार की 2 प्रमुख विधियों के नाम बताइए। तो बेर में जो किया जाता है हमारा, क्या किया जाता है, विनियर ग्राफ्टिंग। ठीक है, या फिर रोपड़ आप समझ लीजिए। और एक हमारा होता है बडिंग। बडिंग की क्रिया भी हमारी किस में की जाती है, रोपड़ में की जाती है। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा सवाल पूछा गया, क्या हमारा सवाल पूछा गया है अति लघु उत्तरीय प्रश्न में। ठीक है, तो इसमें पूछा है कि जल क्रांतता के 2 प्रभाव बताइए। तो जब जल क्रांतता का क्या मतलब होता है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जल क्रांतता होता है। देखिए आमतौर पर आप सिंचाई किए हुए हैं या फिर सिंचाई आप नहीं किए, किसी क्षेत्र पर, ठीक है, किसी स्थान पर क्या हो गया, एक हमारा स्थान है और किसी कारणवश क्या हुआ कि हमारा स्थान पानी से भर गया। ठीक है, सिंचाई से हो गया या फिर हमारा वर्षा से हो गया या फिर समझ लीजिए बाढ़ आ गई। ठीक है, तो ये हमारा जो भर गया तो इसी को क्या कहते हैं, जल क्रांतता कहते हैं, और इस दशा को जल क्रांतता दशा कहते हैं। ठीक है, तो इसके प्रभाव क्या होगा कि मतलब उचित समय पर निकाई गुड़ाई नहीं हो पाएगी, या फिर आप समझ लीजिए कि बुआई नहीं हो पाएगी। ठीक है, जो हमारे मतलब लाभदायक जीवाणु रहेंगे उसका कार्य सुचारू रूप से नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो बस इतना 2 प्रकार से आप लिख सकते हैं, बस हो गया इतना। इसके बाद पूछा गया लेग्यूम फसलें क्या है। तो लेग्यूम फसलें इसे बोलते हैं जो दलहनी फसलें होती है। ठीक है, ऐसी फसलें, ठीक है, जिनमें प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती है वो लेग्यूम फसलें कहलाती है।
या फिर इस प्रकार से कर सकते हैं, ऐसी फसलें जिनमें नाइट्रोजन को विकसित करने वाले बैक्टीरिया पाए जाते हैं, ठीक है, वो लेग्यूम फसलें कहलाती है। लेग्यूम फसलें के अंदर का जैसे हमारा चना हो गया, मटर हो गया, अरहर हो गया, तो ये सब हमारी लेग्यूम फसलें के अंतर्गत आती है, ठीक है। अब देखिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके बाद, ठीक है, इसके बाद हमारा कौन सा सवाल आता है। इसके बाद हमारा पूछा गया था हमारे सिंचाई की मेड़ एवं कुंड विधि को चित्र द्वारा प्रदर्शित कीजिए। तो मेड़ विधि यानी कि हमारा बॉर्डर मेथड, तो आप लोग समझ लीजिएगा इस प्रकार से हमारा बॉर्डर मेथड होता है, ठीक है। तो ये हमारा बॉर्डर मेथड हो गया, ठीक है। ये हमारी सिंचाई की नालियाँ हो जाती है, ठीक है, यानी कि खेत की नालियाँ हो गई और ये हमारी सिंचाई की नाली हो गई। इसके बाद कोड विधि पूछा गया, तो कोड विधि इस प्रकार से होती है, आप लोग जानती होंगे, ठीक है, जो आलू बैठाते हैं तो इसी प्रकार से तो होती है, और बीच में पानी होता है, क्या होता है, पानी होता है। तो इस प्रकार से ये हमारी कोड विधि हो गई, ठीक है। नेक्स्ट आपका पूछा गया है टमाटर के बीजोपचार हेतु एक रसायन का नाम बताइए और उसकी मात्रा। तो थायराम का प्रयोग कर सकते हैं या फिर कैप्टान का प्रयोग कर सकते हैं। इसका मात्रा जो प्रयोग करते हैं 2.5 ग्राम प्रति हेक्टेयर इसका प्रयोग करते हैं, ठीक है। इसके बाद पूछा गया उपल वृष्टि क्या है। तो उपल वृष्टि तत्व हमारा यह होता है कि ओलावृष्टि, ठीक है। ओलावृष्टि हमारा क्या होता है कि इसमें ओला गिरते हैं तो उसे हम उपल वृष्टि कहते हैं, ठीक है। जो आसमान से जब ओले गिरे तो उसे उपल वृष्टि कहेंगे। इसके बाद पूछा गया लघु उत्तरीय प्रश्न, इसमें दिए कि सिंचाई की कटवा व तोड़ विधि का नाम वर्णन कीजिए। तो तोड़ विधि किस प्रकार से होती है कि तोड़ विधि जो होती है हमारे इसे बोलते हैं बाढ़ की सिंचाई भी बोलते हैं। एक हमारा तालाब है, तालाब से क्या किए कि हम खेत में डायरेक्ट सिंचाई मतलब किसी नालियों की सहायता से करवा दिए, तो हमारा तोड़ सिंचाई कहलाता है। इसके बाद पूछा गया कि प्याज में आद्रगन रोग का वर्णन कीजिए एवं इसके रोकथाम के उपाय लिखिए। तो आद्रगन रोग जो होता है वो हमारा क्या होता है कि फफूंद के कारण होता है, ठीक है। और इसे हम आद्रगन रोग को क्या बोलते हैं, डैम्पिंग आप नामक बीमारी के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और इसके रोकथाम के लिए हम क्या करते हैं, इंडोफिल M45 का प्रयोग करते हैं और इसकी मात्रा भी जो होती है वो 0.25% की मात्रा होती है, ठीक है। नेक्स्ट पूछा गया हमारा अनावृष्टि के भूमि एवं फसलों पर कुप्रभाव का वर्णन कीजिए। तो अनावृष्टि क्या होता है कि जहाँ पर सिंचाई जहाँ पर जो वर्षा होती है वो हो ही जाए या फिर सूखा पड़ जाता है हमारा, ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, अनावृष्टि बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद टॉप वर्किंग क्या होता है, ठीक है, किसी फल वृक्ष में की जाती है, इसके लाभ एवं सिंचाई की भी व्याख्या कीजिए, ठीक है, इस प्रकार से दिया गया। तो टॉप वर्किंग क्या होता है आप लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ कि टॉप वर्किंग क्या होता है। देखिए जो हमारे पुराने पौधे होते हैं, ठीक है, उन्हें क्या किया जाता है कि नए पौधे में परिवर्तित कर दिया जाता है। किसी शाखों को लगाकर हम क्या करते हैं, नए पौधे में परिवर्तित कर देते हैं, तो इसे हम टॉप वर्किंग कहते हैं, ठीक है। टॉप वर्किंग किस फसल में की जाती है, इससे हमारी लीची हो गया, लीची में की जाती है, अमरूद में भी की जाती है टॉप वर्किंग की क्रिया, ठीक है, आम में भी टॉप वर्किंग की क्रिया की जाती है। ठीक है, इसमें क्या करते हैं कि मुख्य शाखा जो होती है इसे काट देते हैं, मुख्य शाखा को काट देते हैं और इसके बाद नया शाखा जो होता है उसे लगा देते हैं, तो इसे टॉप वर्किंग कहते हैं। इसके बाद पूछा गया प्याज एवं शकरकंद की खेती का वर्णन कीजिए, तो इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। इसके बाद पूछा गया लौकी एवं टमाटर की खेती का तुलनात्मक वर्णन कीजिए, ठीक है। बीज दर दिया गया, रोपण दूरी दिया गया, इसके बाद खाद एवं उर्वरक की मात्रा, इसके बाद उपज प्रति हेक्टेयर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, ये हमारा कक्षा 12 एग्रीकल्चर परीक्षार्थियों के लिए था, ठीक है। और शुरू में मैंने कक्षा 11 एग्रीकल्चर बताया था, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिएगा, ठीक है। ये कक्षा 12 एग्रीकल्चर वालों के लिए ही था, ठीक है। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।